1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो यार देखो, जेईई मेन क्रैक करना बहुत आसान है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे, कैलकुलेशन समझाता हूँ कि आप ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के बेस पे कैसे आप जेईई मेन क्रैक कर सकते हो आराम से। कट ऑफ जो है ना उतना आप बहुत इजीली क्लियर कर सकते हो। जैसे मैं आपको समझाऊँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूँ यहाँ पे मैं लिख के समझाता हूँ। जेईई मेन के अंदर में आपके पास में सिंगल करेक्ट क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 60। बाकी न्यूमेरिकल टाइप आ रहा है। सो उस 60 में से मान लेता हूँ मैं न्यूमेरिकल टाइप मैक्सिमम बच्चे जो है उतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सिंगल करेक्ट में ही फोकस करते हैं। न्यूमेरिकल में आपने जो कर लिया वो आपका बोनस। तो 60 में से मान लेता हूँ मैं 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया और 50 क्वेश्चन आपके बचते हैं। क्लियर है? 10 क्वेश्चन सही करने के 40 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन सॉल्व करना तो बहुत आसान है, 10 तो कर लोगे ना। 60 में से 10 क्वेश्चन, पूरे पेपर में सिर्फ 10 सिंगल करेक्ट, मतलब पर सब्जेक्ट 3-4 क्वेश्चन, बस इतना ही करना है। अगर इतना कर लिया आपने तो 40 आ जाएंगे। तो फिर जो बचे हुए 50 क्वेश्चन हैं उसमें अगर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड से उस 50 के 50 को अटेम्प्ट कर दो तो आपके मान लो, अगर सपोज कर लो 20 सही हो जाएं और 30 गलत हो जाए, सपोज कर लो। कैसे होगा ये मैं भी दिखाऊंगा, लेकिन अगर इतने हो जाएं तो आपके कितने आएंगे? 20 सही होने के 80 नंबर आएंगे और 30 गलत होने के -30 होंगे। तो ओवरऑल क्या होगा? +50। तो 40 नंबर आप खुद से लाए, 50 नंबर ट्रिक से आपका इंक्रीज हुआ, तो कितना हो गया? 90। एक आध क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल का कर लिए 100 के आसपास स्कोर पहुंच जाएगा, कट ऑफ क्लियर कर जाओगे। तो जेईई मेन क्रैक करना बहुत आसान है। क्लियर है? ये चीज़ को आप समझो। अब सवाल आता है कि सर 50 में 20 सही कैसे होगा? ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि आप जितने भी ये 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो उसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आप अटेम्प्ट करो। एक आध दो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट करने की कोशिश करोगे तो आपके चांसेस सही हो जाएंगे, काफ़ी बढ़ जाएंगे, ठीक है। कोशिश करो जिसमें आप एक्यूरेट आंसर निकाल पाओ, एक्यूरेट निकालो जुगाड़ से। कोशिश करो जिसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, एक एलिमिनेट करो। किसी में 2 कर पाओ, 2 करो। समझ गए? इस तरीके से जब आप करोगे तो 40% आपके सही होने की पॉसिबिलिटी आपको बनते हुए दिखेगी। अब ये जो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है ना, ये जो तुक्का है, ये सारे इसे माइंडसेट आपको डेवलप करना पड़ता है। ये माइंडसेट अगर आपका डेवलप नहीं होगा तो आप सही से नहीं कर पाओगे। अच्छा, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर इससे नेगेटिव हो गया, तो यार नेगेटिव नहीं होगा ना। आप तो पहले 40 नंबर पे थे, आप वैसे ही खत्म थे ऑनेस्टली, वहां से आपका नंबर बढ़ रहा है। वर्स्ट केस सिनेरियो में मान लो आप कहते हो सर 50 में से सिर्फ 15 सही हो। ठीक है भाई, 15 सही हो 35 गलत हो, तो 15 सही होने के 60 नंबर आएंगे और 35 गलत होने के -35 आएंगे। फिर भी तो 25 नंबर का बोनस हो रहा है, तो 40 से 65 पहुंचेगा ना स्कोर, कुछ तो बढ़ेगा ही। और 15 सही करना बहुत आसान होता है, ठीक है। 50 में 15 आप मेरे मेथड्स को फॉलो करोगे। सीरीज को देखो ध्यान से, फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बैक टू बैक उसमें मैं एपिसोड्स ले रहा हूँ, क्वेश्चंस ले रहा हूँ लेटेस्ट पेपर्स के, और साथ में एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आपको एनरोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको माइंडसेट सीखना है, फंडामेंटल सीखना है, ठीक है, मेरे लेवल का दिमाग लगा करके आपको जाना है जेईई मेन के अंदर में, सारे कैलकुलेशंस, रिस्क मैनेजमेंट, ऑन स्पॉट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिक्स, सारी चीज़ें सीखनी है, तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आप एनरोल करो। काफ़ी सारे बच्चे कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जाके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। डिजिटली आपको जो है सारी चीज़ें सेंड कर दी जाएंगी कुछ घंटे के अंदर अंदर। आप उसको अनलिमिटेड टाइम्स देख पाओगे, जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट तक, लास्ट अटेम्प्ट तक आप देख पाओगे उसको, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले ही ले लो ताकि आपका जो है इंप्रूवमेंट, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेते हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कंपटीशन कम रहता है, तो चांसेस हाई होते हैं आपके सिक्योर होने का एनआईटीज़। आ जाओ, 4 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 3 और क्वेश्चन तुक्का ट्रिक्स हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर में, कैसे हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे जिससे प्रोबेबिलिटी हमारी बढ़ जाए। हमको ये टारगेट है कि अगर 50 अटेम्प्ट करें तो हमारे उसमें से 20 सही हो। उस टारगेट को कैसे अचीव करना है देखो। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, मान लो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आप क्या करते हो? छोड़ देते हो। छोड़ो मत, देखो आपको इसमें क्या आता है, क्या क्या आता है। तो मैक्सिमम बच्चों को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू पता होती है, 1 2 3 4। अजीमुथल भी बच्चों को पता होता है, 0 से लेकर n-1 तक होता है, ये बच्चों को पता होता है। a और b बच्चों को पता होता है। डी भी बच्चों को पता होता है, प्लस माइनस, प्लस हाफ माइनस हाफ होता है ना, स्पिन,
वो भी बच्चों को पता होता है। और अपने इस तरीके से होता है ना, प्लस हाफ माइनस हाफ ऐसे अपन बनाते हैं जो ऑर्बिटल के अंदर में, राइट। बच्चों को पता क्या नहीं होता, अगेन सारी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो कम पढ़ के गए हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनको सी ऑप्शन का नहीं पता होता, डी ई ऑप्शन का नहीं पता होता, ठीक है। ये जो हमारे पास में कितने ऑर्बिटल होंगे, 9 होंगे नहीं होंगे, या ये हमारे पास में 12+1 फॉर्मूला है क्या है, ये सी और ई जो है ना, ये उन्हीं बच्चों को पता होगा जो डीप नॉलेज लेकर के गए हैं। तो कम नॉलेज अगर आपका होगा तभी तो आपके इतने कम नंबर आ रहे होंगे। सो मान लेते हैं कि आपको ए बी और डी के बारे में नॉलेज है, इसके बेसिस पर आप कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करोगे। प्लस हाफ माइनस हाफ होता है, ये आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमारे पास में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए में ना डी को इंक्लूड ही नहीं किया है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि डी करेक्ट है, डी को इंक्लूड करना पड़ेगा ना, ऑप्शन ए में इंक्लूड ही नहीं किया हुआ है, समझ गए। तो इससे हमने क्या किया, एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया। फिर आप हमको बताओ कि जो अजिमुथल क्वांटम नंबर होता है ये क्या 0 से n तक होता है, नहीं, 0 से n-1 तक होता है, राइट। तो ऑप्शन बी क्या है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन बी को इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन ऑप्शन डी में देखो ऑप्शन बी को इंक्लूड किया है, ऑप्शन बी तो इंक्लूड नहीं होगा, तो इनकरेक्ट है, n-1 तक होता है हमारे पास में, समझ गए, 0 से n-1 तक। अब रही बात बी और सी में, आप तुक्का लगा लो, समझ गए। मैं आपको यहाँ पे चार्ट बना देता हूँ, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 1 में आप क्या करोगे, बी और सी में तुक्का लगाओगे। अभी करके देख लो, आप कमेंट में डालो बी और सी में से आप क्या तुक्का लगाओगे, अभी चेक कर लो 4 में से कितना सही होता है आपका। मैं वीडियो के एंड में आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो 1 में आप क्या करोगे, 2 ऑप्शन एलिमिनेट किया होगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई सही होने की। अब आप 2 में से तुक्का लगाओगे, बी सी में से तुक्का लगाओगे, समझ गए। देखो नहीं करना है मत करो, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके वैसे ही कम नंबर आ रहे हैं ना, अगर आपको नंबर बढ़ाने हैं तो करना पड़ता है। जेई मेन में आपको करना पड़ेगा, ये नंबर ऐसे नहीं आ रहा, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो कहाँ से आएगा, ट्राई तो मारोगे। आपको मान लो 10 बॉल में 60 रन चाहिए, क्रिकेट खेल रहे हो आप जीतने के लिए, तो आपको हर बॉल पे छक्का चाहिए। अब आप बोलो मैं बैटिंग ही नहीं करूंगा तो 60 रन तो कभी नहीं बनेंगे ना, समझ रहे हो। बट अगर बैटिंग करोगे तो शायद 10 छक्का पड़ने की एक पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। या 60 अनरियलिस्टिक लग रहा है तो मान लो 40 रन चाहिए 10 बॉल में, तो अब एक पॉसिबिलिटी है ना, आप अगर मारोगे तो शायद 5 तो पहुंच पाओगे, कुछ तो हो पाएगा, क्या पता एक नो बॉल वाइट बॉल आ जाए, कुछ हो जाए। आप बोलोगे मैं बैटिंग ही नहीं करूँगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, या मैं आउट हो जाऊंगा इसलिए मैं बैटिंग नहीं करूंगा, तो आप तो वैसे ही हार रहे, आउट होके हारो चाहे कैसे ही हारो, क्या फर्क पड़ता है, राइट। सेकंड क्वेश्चन इसमें ना हमारा एक्सट्रीम ऑप्शंस का एलिमिनेशन टेक्निक काम करता है, ठीक है। कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस दिख जाए, सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू को आप काट दो, बहुत कम चांसेस होते हैं इनके करेक्ट होने के, आप बीच वाले में से तुक्का लगाओ, ठीक है, समझ रहे हो आप बात। मैक्सिमम वैल्यूज और मिनिमम वैल्यूज को आप एलिमिनेट कर दिया करो, बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। और मैक्सिमम और मिनिमम का वैल्यू है मैग्नीट्यूड में, ऐसा नहीं कि ए और डी को एलिमिनेट करना है, नहीं, सबसे बड़ा वैल्यू 0.33 और सबसे छोटा वैल्यू 0.03, बीच वाले में से आप तुक्का लगाओ। क्योंकि ये टेंडेंसी होती है, जो भी टीचर ऑप्शंस बनाता है ना, उसकी टेंडेंसी होती है कि वो आंसर कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। कोने में वैल्यूज आप देखोगे जनरली आपको नहीं दिखेंगे, 10 में से 7-8 क्वेश्चन में आप देखोगे जहाँ एक्सट्रीम वैल्यूज आंसर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में तुक्का लगाना है, इस तरीके से आप लगाओ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखो, हमको दिया है 1, 2, 3, 4 कंपाउंड दिए हैं, उसमें से पूछा है एन बॉन्ड कितनों में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भी 4 के चारों होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और 4 में से सिर्फ 1, इसका भी चांस काफी कम है ना। 1-2 में होगा, 1-2 में नहीं होगा, थोड़ा फील आ रहा है आपको। 4 में से चारों हो जाए थोड़ा सा कम चांस है, फील करना पड़ेगा। 4 में से 1 भी ना हो या सिर्फ 1 हो, थोड़ा कम चांस है। हाँ, 2 हो जाए, 3 हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी जो है दिखती है, इसकी पॉसिबिलिटी जो है दिखती है। तो आप क्या करोगे, बी और सी में से तुक्का लगाओगे, करेक्ट होने के चांसेस बढ़ गए। हमारा अल्टीमेट मोटो बस ये है कि हमको करेक्ट होने के चांसेस को बढ़ाना है। अगर हम करेक्ट होने के चांसेस को बढ़ा दिए तो हमारा ये जो कैलकुलेशन है ना 50 में 20 सही करने का, ये सही हो जाएगा, सेट हो जाएगा। आप करके देखना, आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब आ जाओ आप यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कभी भी आपको लंबा ऑप्शन दिख जाए ना, तो लंबा ऑप्शन में तुक्का मारा करो। लंबा ऑप्शन क्या है, टीचर की मजबूरी है। लंबा ऑप्शन अगर टीचर ने ऑप्शन में दिया है तो काफ़ी हाई चांसेस होता है कि वो करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखो सबसे लंबा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो आप कोशिश करो ऑप्शन डी को तुक्का लगाने का। ए तो बहुत छोटा है, सी बहुत छोटा है, बी और डी में आप ट्राई कर सकते हो, बी या फिर डी में से किसी को तुक्का लगाने का। थोड़ा सा हाई चांसेस यहाँ पर है डी का, बट आप बी और डी में से यहाँ पर तुक्का लगाओ, क्योंकि लगभग दोनों लंबे हैं, ठीक है। तो जो भी लंबा ऑप्शन होता है उसको आप प्रेफर किया करो स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन में, बाकी को आप एलिमिनेट कर दिया करो। देखो तुक्का मारने के ट्रिक्स एंड शीट कोड लगाने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, है ना। ऐसा कोई, अच्छा बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये भी बोलते हैं सर चैप्टर वाइज कराइए ना, चैप्टर वाइज कराइए ना। अरे बोंदू हो क्या, ट्रिक्स चैप्टर वाइज नहीं होता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि
ये पर्टिकुलर ट्रिक इसी चैप्टर में लगेगा, ये इसी चैप्टर में लगेगा, ये इसी, ऐसा थोड़ी है यार। आप मेरे ट्रिक्स एंड चीट कोड अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको अब तक ये समझ आ जाना चाहिए कि ट्रिक्स मेरे चैप्टर वाइज होते ही नहीं है। हाँ, मैं अगर बना दूं कि भाई ये चैप्टर के क्वेश्चंस लेके वीडियो बना दूं, ये लेके, आपको उससे बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपका मिक्स्ड क्वेश्चंस आने वाला है ना। तो आप ट्रिक सीखो, माइंडसेट को डेवलप करो। आप ये मत सोचो कि इस चैप्टर में ये ट्रिक, ऐसा कुछ नहीं है यार। ट्रिक सीखो, किसी भी चैप्टर में लग सकता है, समझ रहे हो आप बात। और अगर आपको ये सारी चीज़ें पूरे पेपर में देखनी है ना, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर यहाँ पे तो आप गिने चुने क्वेश्चंस लेते हो, पहले से लिए हुए क्वेश्चंस लेते हो, तो कोर्स के अंदर में ना मैं क्या करता हूँ, ऑन स्पॉट ट्रिक्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एग्जाम टाइम में पूरा पेपर आपके सामने होगा, तब किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्या करना है, क्या कैलकुलेशंस होंगे, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, कब क्या करना है, कब ट्रिक्स लगाना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखने, माइंडसेट डेवलप करके जाना है, मेक श्योर करना है कि आप नेगेटिव एकदम ना करो और पॉजिटिव स्कोर अच्छा खासा बूस्ट करो, मैक्सिमम पोटेंशियल जो आप कर सकते हो करो। तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में आपको एनरोल करना चाहिए। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाकर के आप पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड उसके बाद में डिजिटली आपको जो है कोर्स के वीडियो सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और अभी हम लोग यार अगले कुछ दिन हमारे पास में ऑफर है, हम लोग 2022 का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। 2023 का कोर्स तो मिलेगा ही सही, साथ में 2022 का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। कुछ दिन में वो ऑफर हमारे पास में एंड होने वाला है। इसका मैं करेक्ट आंसर आप लोगों को बता देता हूँ। पहले का करेक्ट आंसर सी दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लेना, मैंने चेक नहीं किया है। इसका सी दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग चेक कर लेना आंसर अपने एंड से सॉल्व करके। इसका बी दिया हुआ है, चेक कर लेना। इसका सी दिया हुआ है, ठीक है, अपने एंड से चेक कर लेना। मैंने सिर्फ आंसर की देखा है, मैंने सॉल्व करके नहीं देखा। और इसका डी दिया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग अपने एंड से चारों क्वेश्चन को चेक कर लेना। अच्छा, कुछ बच्चों का ये भी क्वेरी रहता है कि सर आप ना ओरिजिनल सोल्यूशन दिखा दिया कीजिए। ठीक है, आप ओरिजिनल सोल्यूशन भी दिखा दीजिए। तो वह सिंपल सा सवाल है, जब कोई टीचर आपको सिखाता है, जब आपको कोई टीचर सिखाता है थ्योरी, तब वो क्या आपको ट्रिक्स बताता है, ऐसे वाले ट्रिक्स, ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह? नहीं ना, नहीं बताता ना। तो उसी तरीके से जब मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, तुक्के सिखा रहा हूँ, तब सीखने वाला पोर्शन आप मेरे को मत बोला करो, वो आपको जाकर के खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर में देखना है, इसके सॉल्यूशंस आपको दिए रहते हैं। ठीक है ना। तो जब मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ तब मैं सिखाता नहीं हूँ, मैं ट्रिक सिखाता हूँ। और जब मैं सिखाता हूँ तब मैं ट्रिक्स नहीं बताता हूँ। ये आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। आप ट्रिक्स तब लगा रहे हो जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। ठीक है, आप ट्रिक्स ऐसा नहीं सोच रहे हो कि इससे भी कर लूँगा, इससे भी कर लूँगा, नहीं। ट्रिक्स आपका सेकेंड ऑल्टरनेटिव है। सीधे तरीके से सॉल्व नहीं हुआ, ट्रिक लगा के सॉल्व कर लो। अब जब ट्रिक लगा के कर लिया है आपने, तो वहाँ मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ एक्चुअल तरीके से कैसे होगा। वो आपको देखना है ना फॉर योर प्रैक्टिस। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके वहाँ आप देखो, वो आपका पोर्शन है, मेरा काम नहीं है वो। ठीक है ना, क्या बात समझ में आ रही है? चलो, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।